प्रिय दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होता है त्रिया चरित्र। अभी तक जो भी वीडियो आपने देखे त्रिया चरित्र के विषय में, यह वीडियो सबसे अलग है। कृपया कहानी को ध्यान से सुने। त्रिया चरित्र और गुप्त रहस्य सुनिए। कथा राजस्थान का सोनगढ़ गांव प्राचीन धरोहरों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक विशाल किला था, जिसे चंद्रगुप्त किला कहा जाता था। इस किले के बारे में कई किंवदंतियां थीं, जिनमें सबसे चर्चित कहानी थी त्रिया चरित्र की पहेली। लोग कहते थे कि किले में एक गुप्त खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य, चतुराई और साहस की परीक्षा देनी होगी। गांव की महिलाएं इस कहानी को एक प्रेरणा के रूप में देखती थीं, जबकि पुरुष इसे महज एक कल्पना मानते थे। परंतु एक दिन इस किले के रहस्य ने रंजना नामक महिला को अपनी ओर खींच लिया। चलिए अब जानते हैं कौन थी रंजना। रंजना का परिचय। रंजना एक साधारण लेकिन साहसी महिला थी। वह विधवा थी और अपनी 8 साल की बेटी पारो के साथ रहती थी। रंजना ने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह गांव में अपनी चतुराई और साहस के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब रंजना अपने पुराने घर की सफाई कर रही थी, उसे एक संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, त्रिया चरित्र के 3 गुणों को जानने वाला ही खजाने का सच्चा अधिकारी है। रंजना ने ये पत्र अपने दोस्त वीरेन को दिखाया, जो एक पुरातत्वविद था। वीरेन ने किले के रहस्यों के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया और तय किया कि हम लोग किले का रहस्य जानने के लिए हम किले में जाएगी। किले का सफर रंजना और वीरेन ने तय किया कि वे रात में ही किले में प्रवेश करेंगे। रात का समय इसलिए चुना गया क्योंकि किले से जुड़ी कहानियों ने गांव वालों के मन में भय भर रखा था। दिन में वहां जाना लोगों की नजरों में शक पैदा कर सकता था। संध्या ढल चुकी थी। आसमान में चांदनी हल्के बादलों के बीच छिपी हुई थी और गांव में हर ओर सन्नाटा पसरा था। रंजना ने अपनी बेटी पारो को पड़ोसन के घर छोड़ दिया और वीरेन के साथ किले की ओर बढ़ गई। उनके पास एक मशाल, पानी की बोतल और किले का वह रहस्यमय नक्शा था। किले का प्रवेश द्वार टूटा हुआ और जर्जर था। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया। ऐसा लग रहा था जैसे किले ने उनके आने की खबर दे दी हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ गए। प्रिय दोस्तों, अब आगे जानते हैं किले के वातावरण के बारे में। किले के भीतर का वातावरण अजीब था। चारों ओर फैली धूल और जालों के बीच कुछ ऐसा एहसास हो रहा था, मानो उन्हें कोई देख रहा हो। पत्थर की दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। दीवारों पर लगी टूटी फूटी मूर्तियां समय की गवाही दे रही थीं। जैसे ही रंजना ने मशाल को ऊपर उठाया, दीवारों पर बनी आकृतियां स्पष्ट दिखने लगी। यह आकृतियां योद्धाओं, रानियों और रहस्यमयी प्रतीकों की थीं। अचानक एक हवा का झोंका आया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, प्रिय दोस्तों, अब शुरू होती है रंजना की परीक्षा। पहली परीक्षा तुम्हारी सहनशक्ति की होगी। यह आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे किले की आत्मा उनसे बात कर रही हो। रंजना और वीरेन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वीरेन ने कहा, यहां कुछ तो अजीब है। शायद हमें लौट जाना चाहिए। रंजना ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर डर गए तो हम कभी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाएंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। पहली सुरंग उन्होंने नक्शे पर नजर डाली। नक्शे में किले का एक भाग विशेष रूप से चिन्हित था, जिसे सहस्र कक्ष कहा गया था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक संकरी और अंधेरी सुरंग से गुजरना था। सुरंग में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह रास्ता किसी परीक्षा के लिए तैयार किया गया था। यहाँ का माहौल बेहद डरावना था। छत से पानी टपक रहा था और दीवारों पर काई जमी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग में जमीन पर कांटों और पत्थरों की परतें बिछी हुई थीं। हर कदम पर कांटे उनके पैरों में चुभते थे। वीरेन ने दर्द से कराहते हुए कहा, यह रास्ता जानबूझकर कठिन बनाया गया है। हमें संभल कर चलना होगा। रंजना ने उसे हिम्मत दी और कहा, यह परीक्षा हमारे धैर्य की है। हमें रुकना नहीं चाहिए। सुरंग की दीवारों पर कुछ और संकेत थे। इन संकेतों में एक स्त्री की छवि बार बार दिखाई दे रही थी, जो अपने हाथों में जलता हुआ दीपक लिए हुए थी।
यह देखकर रंजना ने अनुमान लगाया कि यह छवि उस स्त्री की है जो इस खजाने की रहस्य रक्षक है। दीवार पर एक शिलालेख पर लिखा था, जो सहन कर सकता है वही अगले द्वार तक पहुंचेगा। रंजना और वीरेन ने अपने कदम धीमे कर लिए। सुरंग और भी संकरी हो गई थी और अब उन्हें लगभग घुटनों के बल चलना पड़ रहा था। उनकी सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के बीच में एक पत्थर का विशाल द्वार था, जिस पर कोई लिखावट नहीं थी। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक बार फिर वही गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। आगे बढ़ो, लेकिन याद रहे, हर कदम तुम्हें परखता रहेगा। द्वार धीरे धीरे खुल गया और उनके सामने एक और बड़ा कक्ष प्रकट हुआ। इस कक्ष में कुछ छिपी हुई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पहली परीक्षा पार कर ली। अब आगे क्या है, यह देखने का वक्त है। वीरेन ने सिर हिलाया और दोनों ने आत्मविश्वास के साथ अगले कक्ष की ओर कदम बढ़ा दिए। प्रिय दोस्तों, अब आगे रंजना और वीरेन जैसे ही अगले कक्ष में पहुंचे, उन्होंने एक गहरे कुएं को देखा जो पूरे कक्ष के बीचों बीच था। कुएं के चारों ओर हल्का नीला प्रकाश झिलमिला रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर रखा हो। कुएं में नीचे सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। उनके फुफकारने और सरसराने की आवाजें पूरे कक्ष में गूंज रही थीं। कुएं के पार एक दूसरा द्वार दिखाई दे रहा था, लेकिन कुएं के ऊपर जाने का रास्ता केवल एक पतली लकड़ी की पट्टी थी, जो दीवार से दीवार तक फैली हुई थी। दीवार पर खुदा हुआ एक संदेश चमकने लगा, जिसके पास धैर्य है, वही डर को मात दे सकता है। वीरेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बेहद खतरनाक है। अगर हमारा पैर जरा भी फिसला, तो नीचे गिरकर बचने का कोई मौका नहीं होगा। रंजना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह हमारी परीक्षा है। अगर हम डर गए, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं। लकड़ी की पट्टी पर पहला कदम रंजना ने मशाल वीरेन को थमाए और लकड़ी की पट्टी पर कदम रखने के लिए आगे बढ़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। पहला कदम रखते ही पट्टी हल्के से हिली और नीचे से सांपों का फुफकारना और तेज हो गया। रंजना ने अपनी आंखें सामने द्वार पर टिकाए रखी। उसने अपने मन को शांत किया और दूसरे कदम के लिए तैयार हुई। हर कदम के साथ लकड़ी हिलती, लेकिन रंजना ने अपना संतुलन बनाए रखा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? वीरेन ने चिंतित स्वर में पूछा। रंजना ने बिना पीछे देखे कहा, डर तो महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस डर को काबू में नहीं रखी, तो हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब उन्हें नई चुनौती का सामना करना था। पट्टी के बीच में पहुंचते ही एक अचानक झोंका आया। रंजना का संतुलन थोड़ा डगम गया, लेकिन उसने तेजी से अपनी मुद्रा संभाली। वह धीमे धीमे आगे बढ़ती रही। तभी कुएं के भीतर से एक सांप लकड़ी की पट्टी पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आया। उसकी चमचमाती आंखें रंजना की ओर देख रही थीं। वीरेन ने घबराकर कहा, रुक जाओ, नीचे देखो। रंजना ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं नीचे देखूंगी तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। मैं केवल आगे देखूंगी। उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। वह हर कदम को पूरे धैर्य के साथ रखती रही, मानो वह खुद को समय के साथ एक लय में ढाल रही हो। लकड़ी की पट्टी के अंत तक पहुंचने में कुछ ही कदम बाकी थे। रंजना ने अपनी गति को और धीमा कर लिया, ताकि संतुलन न बिगड़े। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अंततः उसने लकड़ी की पट्टी पार कर ली और कुएं के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर वीरेन को देखकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। धैर्य से काम लो और केवल सामने देखो। वीरेन ने खुद को संभालते हुए लकड़ी की पट्टी पर कदम रखा। रंजना ने उसे शांत रहने की सलाह देते हुए मार्गदर्शन किया। कुछ समय बाद दूसरी परीक्षा चतुराई पहली परीक्षा पार करने के बाद रंजना और वीरेन एक दूसरे कक्ष में पहुंचे। कक्ष बड़ा और भव्य था, लेकिन वहां का वातावरण भारी और रहस्यमय लग रहा था। कक्ष के चारों ओर 4 विशाल दरवाजे थे, जिन पर अलग अलग प्रतीक अंकित थे। कक्ष के मध्य में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर जलता हुआ दीपक रखा था। दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी,
मानो ये किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रही हो। दीवार पर सुनहरी अक्षरों में एक पहेली लिखी थी, झूठ के जाल से बचो और सत्य के मार्ग पर चलो। वीरेन ने चारों दरवाजों की ओर देखा और कहा, हमारे पास 4 रास्ते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक सही होगा। अगर हमने गलत दरवाजा चुना, तो शायद हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। रंजना ने जवाब दिया, ये चतुराई की परीक्षा है। हमें संकेतों को ध्यान से देखना होगा और सही निर्णय लेना होगा। 4 दरवाजों के प्रतीक। पहले दरवाजे पर एक जलती हुई मशाल का चिन्ह था। यह दरवाजा भारी और मजबूत दिखाई दे रहा था। दूसरे दरवाजे पर एक जलप्रवाह का चिन्ह था, मानो वह दरवाजा पानी से भरी किसी जगह की ओर ले जाएगा। तीसरे दरवाजे पर एक उलझी हुई सीढ़ी का चिन्ह था, जो ऊपर की ओर जाती दिख रही थी। चौथे दरवाजे पर सीधी और सरल सीढ़ियों का चिन्ह था, जो स्पष्ट और सटीक प्रतीत हो रही थी। वीरेन ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यह उलझन में डालने वाला है। मशाल वाला दरवाजा सही हो सकता है क्योंकि हम अंधेरे में हैं, या शायद पानी वाला दरवाजा क्योंकि पानी जीवन का प्रतीक है। रंजना ने शांत भाव से कहा, पहेली पर ध्यान दो। ये कहती है कि हमें झूठ के जाल से बचना है। इसका मतलब है कि हमें भ्रमित करने के लिए फर्जी संकेत दिए गए हैं। सही रास्ता वही होगा जो सरल और स्पष्ट हो। रंजना ने हर दरवाजे का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि मशाल वाले दरवाजे के पास फर्श पर जले हुए निशान थे, जो संकेत देते थे कि यह शायद आग से भरा रास्ता हो। पानी वाले दरवाजे के पास हल्की सी नमी थी, लेकिन वह नमी अंदर जाने वाले को डरा सकती थी। उलझी हुई सीढ़ियों वाले दरवाजे पर उसने देखा कि सीढ़ियां बहुत अव्यवस्थित थीं। यह दरवाजा सबसे अधिक भ्रम पैदा कर रहा था। फिर उसने चौथे दरवाजे की ओर देखा। यह दरवाजा साधारण था और उस पर बनी सीढ़ियां सीधी और सटीक थीं। सही दरवाजे का चयन। रंजना ने कहा, यही सही दरवाजा है। पहेली में कहा गया है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। सीधी सीढ़ियां सत्य और सरलता का प्रतीक है। वीरेन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर यह गलत हुआ तो? रंजना ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चतुराई का मतलब है अपने निर्णय पर विश्वास करना। मैं इस दरवाजे को चुनती हूँ। रंजना ने चौथे दरवाजे को धकेला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक नई गुप्त सुरंग प्रकट हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पार कदम रखा, पीछे के तीनों दरवाजे एक भयंकर आवाज के साथ बंद हो गए। दीवार पर एक और संदेश उभरा, तुम्हारी चतुराई ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। आगे की राह और भी कठिन होगी। वीरेन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बचा लिया। रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमें आगे और सतर्क रहना होगा। दोनों ने सुरंग में प्रवेश किया और अगली परीक्षा के लिए तैयार होने लगे। प्रिय दोस्तों, आगे की परीक्षा साहस और दृढ़ता की होगी, जो रहस्य को और रोमांचक बनाएगी। प्रिय दोस्तों, अब तीसरी परीक्षा साहस की शुरुआत होती है। दूसरी परीक्षा पार करने के बाद रंजना और वीरेन ने तीसरे कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर गए, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मशाल की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। कक्ष का वातावरण ठंडा और भयानक था। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो कोई अनजानी शक्ति उनका मजाक उड़ा रही हो। ये जगह कुछ अलग लग रही है, वीरेन ने कांपते हुए कहा। ये हमारी साहस की परीक्षा है, रंजना ने गंभीर स्वर में कहा। डर हमें कमजोर करेगा। हमें इसे काबू में रखना होगा। डरावनी छवि का प्रकट होना। तभी कक्ष के बीचों बीच एक हल्की रोशनी उभरी और उसमें से एक स्त्री की छवि प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी छाया पूरी दीवार पर फैल गई, जिससे वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आवाज कक्ष में गूंजने लगी, गहरी और कठोर, तुमने धैर्य और चतुराई दिखाए, लेकिन क्या तुम मुझसे टकराने का साहस रखती हो? वीरेन का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने धीमे स्वर में रंजना से कहा, यह कोई भूतनी है। हमें यहां से भाग जाना चाहिए। रंजना ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, भागने से हम कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इसका सामना करना होगा।
रंजना का साहपूर्ण जवाब। रंजना ने आत्मा की ओर देखते हुए कहा, मैं यहाँ डरने नहीं, बल्कि सत्य तक पहुँचने आई हूँ। तुम्हारे डरावने रूप से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अचानक आत्मा चिल्लाते हुए उनके पास आई। उसकी तेज आवाज ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। वीरेन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन रंजना ने एक कदम भी नहीं हटाया। उसने अपनी आंखें आत्मा की आंखों में डाल दी, मानो वह अपने डर से लड़ रही हो। आत्मा ने फिर से कहा, तुम्हारा साहस केवल एक दिखावा है। क्या तुम वास्तव में मुझसे जीत सकती हो? रंजना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, डर केवल एक भ्रम है। मैं सत्य की खोज में हूं, और कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। आत्मा का हमला। आत्मा ने अचानक रंजना पर झपटने की कोशिश की। उसकी आकृति एक तेज हवा के झोंके में बदल गई, और उसने चारों ओर से रंजना को घेर लिया। वीरेन ने चिल्लाते हुए कहा, रंजना, बचो। लेकिन रंजना ने अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हटी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर साहस को महसूस किया। वह जानती थी कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। आत्मा ने कई बार उसे डराने की कोशिश की, लेकिन रंजना का आत्मविश्वास डिगा नहीं। अंततः आत्मा पीछे हटने लगी। उसकी गूंजती हुई आवाज अब धीमी पड़ गई, तुम्हारा साहस सच्चा है। तुमने ये परीक्षा भी पार कर ली। आत्मा की छवि धीरे धीरे गायब हो गई, और कक्ष फिर से शांत हो गया। अगले द्वार का खुलना। कक्ष की दीवार पर एक और संदेश उभरा, साहसी वह शक्ति है जो सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है। आगे बढ़ो। कक्ष के अगले हिस्से में एक दरवाजा खुल गया। रंजना ने वीरेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने ये भी पार कर लिया। अब आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार रहना होगा। वीरेन ने राहत की सांस ली और कहा, तुम्हारे साहस के बिना हम ये सब नहीं कर पाते। दोनों ने अपने मन में नई ऊर्जा और दृढ़ता का अनुभव किया और अगले कक्ष की ओर बढ़ गए। प्रिय दोस्तों, आगे की परीक्षा उनके धैर्य, बुद्धिमानी और साहस को और अधिक चुनौती देगी। खजाने का रहस्य। तीसरी परीक्षा पार करने के बाद रंजना और वीरेन ने साहस, चतुराई और धैर्य की कसौटियों पर खरा उतरते हुए किले के सबसे गहरे कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। इस कक्ष का वातावरण बाकी से अलग था। यह न तो अंधकार में था और न ही भयानक, बल्कि एक रहस्यमय सन्नाटा यहां व्याप्त था। उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिसके चारों ओर जटिल नक्काशियां उकेरी गई थीं। दरवाजे के बीचों बीच सूर्य का प्रतीक चमक रहा था, जो प्रतीत होता था कि वह एक अंतिम परीक्षा की कुंजी है। ने दरवाजे की ओर बढ़कर उसे धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा किसी पुरानी धुन की तरह गूंजते हुए खुला, और उनके सामने एक बड़ा कक्ष प्रकट हुआ। खजाने का कक्ष। खजाने के कक्ष के भीतर दीवारें सोने और चांदी से जड़ी हुई थीं। बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का बक्सा रखा था, जो प्राचीन नक्काशियों से सजा हुआ था। उसके चारों ओर दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ स्थिर थी। वीरेन ने चकित होकर कहा, ये वही जगह है जिसका जिक्र उन कहानियों में किया गया है। यही खजाना है। रंजना ने बक्से के पास जाकर उस पर उकेरे गए प्रतीकों को ध्यान से देखा। उन पर प्राचीन भाषा में लिखा था, ये खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो इसे समझने और साझा करने की नीयत रखते हैं। उन्होंने बक्सा खोला, और उसके भीतर न तो सोना था, न ही कोई रत्न। इसके बजाय वहां प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह रखा था। ये पांडुलिपियां उम्र के कारण मटमैली हो चुकी थीं, लेकिन उनकी संरचना अब भी ठोस थी। पांडुलिपियों का गूढ़ ज्ञान। रंजना ने एक पांडुलिपि को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें खेती के उन्नत तरीके और जल संरक्षण के अनोखे उपाय दर्ज थे। दूसरी पांडुलिपि में औषधीय पौधों की जानकारी और उनसे तैयार होने वाले उपचारों का वर्णन था। वीरेन ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? मैंने सोचा था कि हमें सोने चांदी का खजाना मिलेगा। रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खजाना हमारी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान है। ये ज्ञान हमारे गांव और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इससे हम अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और जल संरक्षण के तरीके अपना सकते हैं। लालच पर चेतावनी। जैसे ही वे पांडुलिपियों को पढ़ रहे थे, कक्ष की दीवारों पर एक और संदेश उभरने लगा, ये खजाना केवल सदुपयोग के लिए है। जो भी इसे लालच या स्वार्थ के लिए प्रयोग करेगा, वह विनाश का भागी होगा।
वीरेन ने ये पढ़ते ही कहा, तो यह चेतावनी है। हमें इस ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए करना होगा। रंजना ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, ये खजाना हमें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। ये सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। खजाने को ले जाने की तैयारी दोनों ने पांडुलिपियों को सावधानी से एक मजबूत थैले में रखा। रंजना ने कक्ष के चारों ओर अंतिम बार देखा और कहा, यहाँ का हर कोना हमें सिखाने के लिए बनाया गया था। इस यात्रा ने हमें न केवल खजाना दिया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि धैर्य, चतुराई और साहस से सब कुछ संभव है। वीरेन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यहाँ से बाहर निकलते ही हमें इन पांडुलिपियों के ज्ञान को गांव वालों तक पहुंचाना होगा। गांव की ओर वापसी। खजाने को सुरक्षित लेकर वे उसी रास्ते से वापस जाने लगे। बाहर की दुनिया अब एक नई उम्मीद और संभावना से भरी हुई लग रही थी। उनके मन में यह विश्वास था कि वे इस ज्ञान का सही उपयोग करेंगे और अपने गांव को एक समृद्ध भविष्य देंगे। इस खजाने का असली मूल्य उनके लिए सोने चांदी से कहीं अधिक था, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यहां से उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हुई। वे अब गांव की भलाई के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। प्रिय दोस्तों, अब आगे लालच का अंत खजाने का रहस्य जानने के बाद रंजना और वीरेन खुशी खुशी कक्ष से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। उन्होंने पांडुलिपियों को सुरक्षित रूप से अपने साथ रखा और कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कक्ष के भीतर से नहीं, बल्कि बाहर से आ रही थी। रंजना और वीरेन दोनों को यह समझते देर नहीं लगी कि कोई यहां पहुंच चुका है। वे चौकस हो गए और बाहर की ओर झांकने लगे। उनकी आशंका सही निकली, जमींदार प्रताप सिंह और उसके आदमियों का काफिला किले के द्वार तक पहुंच चुका था। प्रताप सिंह का आगमन हुआ। जमींदार प्रताप सिंह का चेहरा लालच और क्रोध से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खजाना। उसने अपने आदमियों से कहा, ये खजाना हमारा है। किसी को भी इसे ले जाने का अधिकार नहीं है। जल्दी करो, दरवाजे खोलो और खजाना मेरे पास लाओ। रंजना और वीरेन को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि खजाना केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए था, लेकिन प्रताप सिंह के लालच ने उन्हें इस खजाने की वास्तविक शक्ति से अनजान बना दिया था। रंजना ने वीरेन से कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। यह आदमी हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। वीरेन ने सहमति जताई और दोनों खजाने को लेकर बाहर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे कक्ष से बाहर निकले, एक भयंकर आवाज सुनाई दी। भूकंप जैसा कंपन। अचानक कक्ष में एक तेज भूकंप जैसा कंपन हुआ। कक्ष की दीवारें अचानक दरकने लगी। पुरानी दीवारों में दरारें आ गईं और मलबा गिरने लगा। दीवारों के गिरने की आवाज सुनकर जमींदार और उसके आदमियों के चेहरे पर घबराहट फैल गई। यह क्या हो रहा है? प्रताप सिंह ने चिल्लाया, सभी बाहर निकलो। लेकिन मलबा इतना तेज गिर रहा था कि जमींदार और उसके लोग बाहर जाने की कोशिश भी नहीं कर पाए। कक्ष की छत गिरने लगी और दीवारों के नीचे दबने के डर से वे सभी इधर उधर भागने लगे। रंजना और वीरेन ने यह सब देखा। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये किले का अंत था, क्योंकि उसने खजाने को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए स्वयं अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया था। बाहर निकलने की कोशिश रंजना और वीरेन ने बिना वक्त गंवाए कक्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। चारों ओर मलबा गिर रहा था, लेकिन दोनों ने अपने कदम तेज किए। उनके दिमाग में एक ही विचार था, खजाने को सुरक्षित रखना और प्रताप सिंह के हाथों से उसे बचाना। ये किला खुद अपनी रक्षा कर रहा है, रंजना ने कहा। हमें इसे और देर किए बिना छोड़ना होगा। वे किले के एक पुराने मार्ग से बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन पीछे से प्रताप सिंह के आदमियों के शोर की आवाजें आ रही थीं। वे भी बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मलबा उन्हें घेरने लगा। सिंह का विनाश। जमींदार प्रताप सिंह ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह अपने आदमियों के साथ किले के भीतर ही फंस गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। किले की दीवारें अब गिरने लगी थीं, और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता था। उसका लालच उसकी तबाही का कारण बना। रंजना और वीरेन किले के बाहर सुरक्षित निकल आए, जबकि किले के भीतर का मलबा प्रताप सिंह और उसके आदमियों को पूरी तरह से समा गया। किले की दीवारें और संरचनाएं ध्वस्त हो गईं,
जैसे कि किले ने खुद लालच और अत्याचार के खिलाफ न्याय किया हो। खजाने की रक्षा और शिक्षा। रंजना और वीरेन बाहर आकर थोड़ी देर ठहरे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमने इसे सही किया। खजाना अब सुरक्षित है और उसका ज्ञान अब सही हाथों में रहेगा। रंजना ने पांडुलिपियों को हाथ में थामते हुए कहा, ये खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं था। ये ज्ञान का खजाना था जो हमारे गांव की मदद करेगा। हम इसे लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये गांव के सभी लोगों के भले के लिए होगा। वीरेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये खजाना हमारा नहीं है, ये सभी का है और हमें इसका सही उपयोग करना है। दोनों ने एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाए, न केवल खजाने के साथ बल्कि एक नई जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका ज्ञान और खजाना गांव के हर व्यक्ति के भले के लिए होगा, न कि केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। लालच के अंत के साथ रंजना और वीरेन ने न केवल खजाने को बचाया, बल्कि इसे एक बेहतर भविष्य की दिशा में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उनके साहस और दृढ़ता ने उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। सच्ची शक्ति धैर्य, चतुराई और साहस में है। महिलाएं अपने अद्वितीय गुणों से सब कर सकती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।